जवान लोग अपने पास रख लेंगे पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने आज तक लाइव और इस समय हम मौजूद हैं सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के डूहा बिहरा गांव में, जहां पर 108 कुंडीय राजसूय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो मेरे पीछे बने पंडाल को दिखाएं। यह बहुत ही भव्य पक्का निर्माण करके यह पंडाल बनाया गया है और यह स्थान सरयू नदी के बिल्कुल तट पर है। आपको मैं कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार पीछे की भी तस्वीरें दिखाएं, जिससे तस्वीरों में सरयू नदी दिखे हमारे दर्शकों को। हम यहाँ से बिल्कुल लाइव तस्वीरें आपके सामने भेज रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप सभी लोग जुड़े और इस आयोजन को देखें। यह आयोजन 11 तारीख को अभी बीते कल ही शुरू हुआ है और यह जो है 19 जनवरी 2025 तक चलेगा। 19 जनवरी को इसका समापन रखा गया है। मेरे पीछे आप बहुत बड़ी यज्ञशाला देख रहे हैं और यहाँ पर ये 108 कुंडी यज्ञशाला का पूरा ये निर्माण कराया गया है, कई फ्लोरों में बना हुआ है। और अभी यहाँ पर देखिए किस तरह से यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है और काफी सारे भक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम इन लोगों से भी बात करेंगे, इस आयोजन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में भक्तों की यहाँ पर परिक्रमा चल रही है और इस समय हमारे साथ इस यज्ञ के महायज्ञ के यज्ञाचार्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम अभी इनसे बात करेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले तो इस आयोजन के बारे में बताएं कि यह किस तरह का आयोजन है। आप इस समय बिल्कुल लाइव आपको लोग देख रहे हैं, आप उन्हें इस आयोजन के बारे में जानकारी दें। आयोजन ऐसा है कि कल युग में तो जी वहाँ पर मुझे देखने में कराया था जी जी 108 जी जी जो है 40 दिनों का है जी 11 दिसंबर 2007 जी जी इस यज्ञ में 1 करोड़ आहुतियाँ दी जाएंगी जी 1 करोड़ आहुतियाँ आहुतियाँ दी जाएंगी जी 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 यजमान तो बढ़ते बढ़ते रहेंगे जी प्रतिदिन 108 यजमान सुनिश्चित है प्रतिदिन। हाँ, इसके जी। अलावा यजमान बढ़ते रहेंगे 50%। और ये जो मंडप बना है जो यज्ञशाला का, यह काफी लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये मंडप ये चूंकि पक्का निर्माण कराया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। का इसलिए कराया गया है 100 फुट का एक मंडप है हमारा जी और महाराज जी ने हजारों जगह कर जी और जगह पूरा होने के पश्चात भी मैंने इस तरह का पक्का नहीं करा जी तो कौन जगह कराया 4-5 जगह कराया जी जो 3 लोगों को आपने किया जी जो हजारों रन करा देते हैं जी वही जगह जो है पक्की प्रयोगशाला में करा जी जी। तो वो ये 40 दिन तक निरंतर चलेगा। चलेगा जी दिन में हमारा पूजन हवन चलेगा, शाम को कथा प्रवचन चलेगा। इस बात की भी काफी चर्चा है कि इस आयोजन में हमारे देश के बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा भी इस आयोजन में पधार रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप उस बारे में हमें जानकारी दें। आएंगे लोग बड़े बड़े शास्त्री आएंगे जी जी आचार्य जी और भी विद्वान लोग आएंगे जी जिनका निश्चित अभी समय है उसका प्रचार नहीं किया गया समय भक्तों में इस बात को लेकर के बड़ा मतलब कौतूहल है कि इतने बड़े बड़े संत आ रहे हैं, लेकिन कब आ रहे हैं ये तिथि डिक्लेयर नहीं की गई है। प्रचार कर दिया जाएगा जिसका निश्चित होगा समय उसका प्रचार कराएगा। यानी जैसे जिस तारीख में जिस समय आयोजन होना होगा उन बड़े संतों का, तो इसकी जानकारी आप लोग देंगे। अभी इस समय तो बनारस के सुंदर पीठाधीश्वर जी सरस्वती जी आए हैं जी कल उनका जी आज भी रुकेंगे जी आजा पंडित जी आई उनका कथा चल रहा है जी। और गीत में जो लोग आते जाएंगे तो अभी आज किन का कार्यक्रम है, कुछ प्रवचन या कथा वचन? लोग पंडित से चल रहा है आर्या पंडित जी का आज चलेगा और आने वाले कल यानी बीते कल जो कल आने वाला है वो 5 दिन का कार्यक्रम। अच्छा, 5 दिवसीय इनका कार्यक्रम है, 5 दिवसीय ये कार्यक्रम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव इतनी सारी जानकारी हमको मुहैया कराने के लिए।
आपने देखा कि इस महायज्ञ के बारे में यज्ञाचार्य ने हमें पूरी जानकारी दी और लोगों में ये खास करके बागेश्वर बाबा अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को लेकर के बड़ा सस्पेंस है कि ये लोग कब आने वाले हैं। ऐसे कई नाम, प्रमुख नाम हैं। तो जो जैसा यज्ञाचार्य ने बताया कि जिसका जिस दिन जैसे भी कार्यक्रम होगा उसकी जानकारी आम लोगों तक, भक्तों तक विभिन्न माध्यमों से वो सब आपके पास पहुंच जाएगा। अब आते हैं हम, देखिए ये हमारे पीछे ये इतना विशाल जो ये मंडप बना हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मंडप के और नजदीक जाएं। काफी कलर्स भी रखे गए हैं यहाँ पर और तमाम तरह से इसे सजाया गया है इस मंडप को। और जैसे जैसे आयोजन बीतता जाएगा वैसे वैसे इसकी भव्यता बढ़ती जाएगी। निरंतर प्रतिदिन इस आयोजन में जो है लोगों की भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि इस आयोजन से बड़े बड़े महात्माओं का, संतों का भी नाम जुड़ा हुआ है जो इस आयोजन में यहाँ पर पधारने वाले हैं और इस आयोजन को चार चांद लगाएंगे। यह यज्ञशाला बिल्कुल सरयू तट पर बनाई गई है। कैमरामैन को मैं कहूंगा कि सरयू तट का पूरा किनारा दिखाएं कि 5 मंजिला यह बना हुआ है। 10,000 स्क्वायर फीट की जगह में इसे, इस मंडप को बनाया गया है। हम आगे बढ़ेंगे और मंडप के साथ साथ ही बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर मंच बनाया गया है संतों के लिए, जहां से आप प्रवचन, कथा वाचन आदि प्रोग्रामों का आनंद ले सकेंगे। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वह धीरे धीरे उस मंच की तरफ बढ़े ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सकें, उस मंच की भव्यता को भी दिखा सकें। इस आयोजन की सबसे बड़ी बात है कि लगभग इस आयोजन का एक लगभग निकाला गया है, लगभग इस आयोजन में 20 करोड़ रुपए का खर्च होगा इस 40 दिवसीय प्रोग्राम के लिए। और यह सभी भक्तों के सहयोग से हो रहा है। देश, प्रदेश, जिले, जनपद, हर जगहों से जो है भक्तों का सहयोग यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जिनके चलते यह आयोजन सफल होगा। ये देखिए तमाम भक्त बैठे हुए हैं। हर तरह की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है। पानी वगैरह की व्यवस्था हर जगह पर मौजूद है, जहाँ पर लोग पानी पी सकते हैं। अब आप आगे ये देख रहे हैं, यह है इस आयोजन का विशाल मंच। आप ये देख रहे हैं, इस मंच की भव्यता बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है। ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ है। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि वो स्टेज की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़े और मुख्य मंच को वो नजदीक से दिखाएं। ये मंच का निर्माण हुआ है जहां पर हमारे देश के बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पर अपनी कथा को, अपने प्रवचन को अंतिम रूप देंगे। अभी इस मंच को सजाने का काम चल रहा है और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। पूरी तरह से यह मंच बनकर के तैयार है। इस मंच की भव्यता देखिए। मंच के पीछे विभिन्न देवी देवताओं के मूर्तियों को स्थापित किया गया है और वो पूरी मंच में चार चांद लगा रहे हैं। मंच की भव्यता देखते ही बन रही है और यहाँ पर चारों तरफ देखिए किस तरह से मंच की भव्यता दी गई है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर और आकर्षक मंच यहाँ पर बनाया गया है और इसी मंच से हमारे जितने भी इस आयोजन में लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े जो संत महात्मा आ रहे हैं, इसी मंच के माध्यम से वो अपने कक्षा के माध्यम से अध्यात्म के साथ लोगों को यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे। काफी लोग उत्सुक हैं इस आयोजन को लेकर के। पीछे दिखाइए, काफी लोग यहाँ पर जो है इस मंच की खूबसूरती को अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार मंच के बिल्कुल बगल में मैं दिखाना चाहूंगा, यह मुख्य मंच है। मंच के बिल्कुल दाहिनी तरफ भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, बैठने की लोगों की व्यवस्था की गई है जहाँ पर लोग बैठे हैं। बिल्कुल सरयू, आप बिल्कुल आगे किनारे की तरफ देखेंगे तो पीछे सरयू नदी है और ये बिल्कुल नदी के तट पर इस पूरे महायज्ञ का आयोजन किया गया है। सभी व्यवस्थाएं अपने सुचारू रूप से संगठित की जा रही है। जहां भी
यहाँ मैं चाहूंगा कि ये देखिए, यहाँ पर इस आयोजन के लिए कुछ औरतें यहाँ पर बैठ करके देखिए, इसे हमारी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? यहाँ, हाँ, ये इसे क्या कहा जाता है? सेहरा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेहरे के लिए तमाम यहाँ पर बच्चियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, सेहरा बनाने में जुटी हुई हैं। तो चारों तरफ इस आयोजन को लेकर के लोग लगे हुए हैं अपने अपने स्तरों से। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर इस आयोजन स्थल पर तमाम जो है कि सिपाही जो तैनात किए गए हैं यहाँ पर सुरक्षा के लिए, उन्हें आप देख सकते हैं। आयोजन अपने बिल्कुल ही धीरे धीरे अपने स्तर को पहुंच रहा है, धीरे धीरे यह आयोजन आगे की तरफ बढ़ रहा है। आज इस आयोजन का दूसरा दिन है और इसी तरह यह अनवर 40 दिनों तक जो है यह चलता रहेगा। मैं एक बार यहाँ से पीछे की भी तस्वीरों को आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी से अनुरोध है कि अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। हम इसी तरह की ताजा तस्वीरें इस पूरे आयोजन की लगातार 40 दिनों तक जो ये आयोजन चलने वाला है, इस आयोजन में हम लगातार आपको यहाँ से अपडेट देते रहेंगे और यहाँ की ताजी तस्वीरों से आप सभी को रूबरू कराते रहेंगे। तमाम यहाँ पर जो है इस महायज्ञ में अपना समर्थन देने वाले व श्रद्धालुओं कह लें, भक्त कह लें, तमाम भक्तों की तरफ से यहाँ पर सामग्रियां भेजी जा रही है, तरह तरह का सहयोग भेजा जा रहा है। अभी मुख्य गेट पर हमने देखा कि तमाम तरह का सहयोग राशि यहाँ पर लोग अपने तरफ से जो कुछ भी देना चाहते हैं वो लगातार यहाँ पर लेकर के पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े समाज सेवी जो जनप्रतिनिधि, सबके माध्यम से यहाँ पर सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर, क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस यज्ञ को पूर्ण करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस आयोजन की लाइव तस्वीरें, लाइव का आज तीसरा दिन है और यह सभी पर्यटन के लिहाज से भी बार बार यहाँ पर जो है लोगों की मांग उठती रही है कि अगर सरकार की नजर एक बार यहाँ पर पड़े तो इसे एक बहुत ही अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। लोगों के मन में यहाँ पर पर्यटन स्थल विकसित करने का दृढ़ संकल्प है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से कहीं न कहीं यह सपना, पर्यटन स्थल का सपना थोड़ा सा अधूरा लगने लगता है। तमाम लोगों की ये भी मांग रही है कि अगर इस वनखंडी नाथ मठ से लेकर के सिकंदरपुर बेलथरा मार्ग जो है, अगर डबल लेन की सड़क अगर सरकार बना दे तो इस स्थान को काफी बढ़ावा मिलेगा, काफी इसको पर्यटन की दिशा में सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। अगर डबल लेन की सड़क बन जाती है तो उस सड़क का फायदा तमाम नेपाल और हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो देश हैं, जो अध्यात्म के लिए भारत आते हैं, भारत के लोग नेपाल जाते हैं, काफी संख्या में ऐसे लोग भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। लेकिन अब यह बात सरकार तक कब पहुंचेगी कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों का प्रयास है कि सरकार इस दिशा में कुछ न कुछ कदम उठाए। इस स्थल अभी हम यहाँ पर लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मठ डूहा बिहरा से। देखिए, यहाँ पर इस महायज्ञ के निमित्त निःशुल्क चिकित्सा शिविर कैंप का भी आयोजन किया गया है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो आप लाइव तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर सार्थक सहयोग फाउंडेशन द्वारा श्री राजसूय महायज्ञ के लिए यहाँ आने वाले भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर कैंप भी लगाया गया है
और यहाँ पर तमाम लोग जो है आए हुए हैं अपने अपने तरफ से जो कुछ भी यज्ञ के निमित्त कर रहे हैं। भक्तगण भी यहाँ पर काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं निमंत्रण पत्र आदि की भी यहाँ पर यहाँ काटे जा रहे हैं। लोगों के सहयोग के निमित्त यहाँ पर जो कुछ भी आ रहा है उसे भी यहाँ पर दिया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे लाल कपड़े में इस यज्ञ के अध्यक्ष डॉक्टर डीएम सिंह जी जो ज्ञानकुंज एकेडमी के प्रबंधक भी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। थोड़ी सी जानकारी हम उनसे भी लेंगे। तो आइए हम जुड़ते हैं उनके साथ में। देखिए निरंतर यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगा हुआ है, लगातार लोग आ रहे हैं। आज इस महायज्ञ का दूसरा दिन है। आइए हम बात करते हैं यज्ञ के अध्यक्ष सर प्रणाम। आज इस महायज्ञ का दूसरा दिन है। कल कलश यात्रा के साथ इस महायज्ञ की शुरुआत हुई और यह 40 दिनों तक चलेगा। और खास करके जो मंडप का निर्माण किया गया है इसको लेकर के लोगों का बड़ा चर्चा का विषय है। काफी संख्या में लोग वहां पर आ रहे हैं, वहां की तस्वीरें खींच रहे हैं, मंडप की तस्वीरें खींच रहे हैं, मंच की तस्वीरें खींच रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? अभी यहाँ होगा आप एक बात की बहुत चर्चा है और भक्तों में श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर के जिज्ञासा भी है। इस आयोजन से बड़े बड़े संत और महात्मा मुनियों का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन यह एक लोगों में जिज्ञासा है कि बाबा बागेश्वर जी आ रहे हैं, इनके डेट कार्यक्रम को लेकर के तय नहीं है कि किस किस दिन इनका प्रोग्राम है। थोड़ा सा इसको लेकर के लोगों में जिज्ञासा बनी हुई है। तो क्या इस पर क्या कहें? जैसे लोगों का डेट आएगा आज से कल से ही कुछ लोगों का शेड्यूल हो सकता है ठीक जब जो मिलेगा आप ठीक। देखा आपने इस यज्ञ के अध्यक्ष डॉक्टर डीएम सिंह जी ने तमाम पहलुओं पर आपको जानकारी मुहैया कराई। फिर एक बार मैं बता देना चाहूंगा कि जो भी बड़े संत महात्मा का आगमन यहाँ पर इस महायज्ञ में होने जा रहा है, जैसे जैसे उन नामों का किस तिथि में आगमन होगा उसकी जानकारी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। प्रचार के माध्यम से आप तक सारी जानकारियां पहुंच जाएंगी। अभी तक जो है अभी डॉक्टर डीएन सिंह जी ने बताया कि अभी आर्या जी का यहाँ पर कथा प्रवचन का चल रहा है जो अभी 1 हफ्ते तक चलेगा। और भी जो बड़े नाम इस आयोजन से जुड़े हुए हैं उन नामों की जैसी अवेलेबिलिटी होगी, जैसे उनका समय तय होगा, उसकी जानकारी सभी को मुहैया करा दी जाएगी और सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाएगी कि किस तारीख पर किस संत महात्मा का कार्यक्रम होना है। जो भी बड़े नाम इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, लगातार यहाँ पर भक्तों का पहुंचना जारी है। मठ व यज्ञ स्थल पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं और जो पंडाल निर्मित किया गया है उस पंडाल पर पहुंच करके अपनी पूजा अर्चना भी वहां पर कर रहे हैं। देखिए लगातार आपको हम लाइव तस्वीरें इस मठ से दिखा रहे हैं। लोगों का आना जाना लगातार यहाँ पर बना हुआ है। एक बार मैं पुनः बता दूं, यह आयोजन उत्तर प्रदेश के बलिया जिला जिसे बागी बलिया भी कहा जाता है, बलिया जिले के तहसील सिकंदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत डूहा बिहरा में गांव में सरयू तट पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
ये देखिए यहाँ पर भक्तों के लेटने बैठने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जहाँ पर लोग जो भी दूर से आने वाले श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर आकर के आराम कर सकते हैं। उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तस्वीरों में देख रहे हैं काफी भक्त यहाँ पर हैं जो आराम कर रहे हैं, यहाँ पर अपना रेस्ट ले रहे हैं। इस तरह की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ बगल में स्वास्थ्य शिविर भी निःशुल्क है। आप जो कुछ भी अगर किसी को हेल्थ से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है तो उसको वो इस स्वास्थ्य केंद्र में आकर के और उसका इलाज ले सकते हैं। आज आयोजन का दूसरा दिन है और यह आयोजन फिर एक बार आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह आयोजन 40 दिनों तक चलेगा और 19 जनवरी 2025 को इस कार्यक्रम का समापन होगा। 40 दिनों का सफर बहुत ही लंबा सफर है और इस सफर का आज दूसरा दिन है और यह निरंतर आगे इसी तरह से चलेगा। लगातार लोगों का आना जाना यहाँ पर बना हुआ है और लगातार यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं और अपने सहयोग को भी भक्त यहाँ पर काफी संख्या में लेकर के पहुंचा रहे हैं। तमाम सारी सुविधाएं यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। यहाँ पर मैं कैमरा मैन से भी मैं चाहूंगा कि वो दिखाएं यहाँ पर कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तमाम पुलिस के जवान भी यहाँ पर आ, लगे हुए हैं ताकि कोई अव्यवस्था न हो और यह आयोजन सुचारू रूप से इसी तरह से चलता रहे। तो तमाम लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे इस आयोजन को बिना किसी गतिरोध को इसे आगे बढ़ाया जा सके। हर जगह यहाँ से लेकर के पंडाल तक हर जगह सुरक्षा के लिहाज से सभी लोग तैनात हैं। यहाँ के स्वयं सेवक भी इसमें लगे हुए हैं और लगातार वो लोग अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अब यहाँ से पुनः एक बार वो पंडाल की तरफ चलें। जो भी दर्शक हमसे बाद में जुड़े हैं उन्हें एक बार हम इस मंडप को एक बार और दिखाएंगे, इस मंच को एक बार और ये दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए लगातार लोगों का आना जाना शुरू है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये गेट है मंच की तरफ जाने का, जहाँ से हम मंच की तरफ जाते हैं। यहाँ से गेट से अंदर घुसते ही यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ से मंच शुरू हो जाता है। यहाँ पर लोगों पे बैठ के प्रसाद ग्रहण करने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप ये देख रहे हैं कि तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो इस महायज्ञ में यहाँ पर आकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं या घूमने आए हैं, उन लोगों की पूरी भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, जिसे प्रसादम हम कह सकते हैं, प्रसाद के रूप में। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल एक लंगर सा दृश्य यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर एक जो संस्कृति के अनुरूप जो बोलते हैं कि बैठ कर खाना खाना, बिल्कुल ही देखिए जमीन पर बैठ करके लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। यह पंडाल शायद किसी के अनुरूप यहाँ पर बनाया गया है कि जहाँ पर लोगों को प्रसाद वितरण भी किया जा सके। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बावजूद आप देख रहे हैं कि यहाँ से मुख्य पंडाल का एरिया शुरू होता है, जहाँ पर मुख्य पंडाल बनाया गया है, जहाँ पर हमारे देश के बड़े बड़े संत और महात्मा यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर उनके आप मुखारबिंदु से तमाम कथाओं प्रवचनों का आनंद ले सकते हैं। काफी देखिए यहाँ पर लोग भी हमारे साथ हैं जो यहाँ पर इस आयोजन पर पहुंचे हुए हैं। हम थोड़ा सा इनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह जी। अजय कुमार सिंह जी कहाँ से आए हैं आप? हम यही बंसी व्यवसाय। बंसी बाजार से आए हैं। तो किस तरह का इस आयोजन में आप लोग लगे हुए हैं? इस यहाँ की व्यवस्था और सारी चीजें देखने के बाद यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हाँ बहुत सुटेबल, माने बहुत अच्छा व्यवस्था है। और कुछ व्यवस्था ऐसा है कि जो इधर उधर कम बेसी है उसको पूरा करने के लिए तमाम कोशिश हो रही है। कमी न रह जाए कहीं कोई पे। जनता के लिए कोई कमी न रह जाए।
जी जी। हाँ आज इस आयोजन का दूसरा दिन है। कल कलश यात्रा के साथ इस आयोजन की शुरुआत हुई थी। हाँ जी। तो क्या क्या कार्यक्रम इसके अनुरूप अभी आगे होने हैं, क्योंकि एक लंबे समय तक चलने वाला ये महायज्ञ है, करीब 40 दिनों हाँ तक 40 दिन, चलेगा। 40 दिन से चलेगा। जी अब इसमें तमाम बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े से कथावाचक इस तरह के लोग आने वाले हैं। तो अब उनका समय है, मान लीजिए 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद आना शुरू हो जाएगा। जी बाकी और लोग जो अगल बगल गांव देहात या जिले या कई जिले के लोग यहाँ जी तो आने के बाद मान लीजिए अभी शुरुआत फर्स्ट चल रहा है, कल से शुरू है, आज चालू हुआ है। जी जी। हमने यहाँ पर देखा कि काफी यहाँ पर भक्तों के लिए और रुकने के लिए, उनके सोने बैठने के लिए इंतजाम किया गया है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर प्रसादम भी लगातार वितरण चल रहा है। तो रोजाना क्या उम्मीद है, क्या अभी किस संख्या में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं? अरे अभी कम से कम मान लीजिए 20-25 हजार डेली का सिस्टम चल रहा है। आने जी। वाले भविष्य में लाखों ये हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए अभी की शुरुआत है, आने वाले समय में लाखों लाख ये हो जाएगा। जी जी हाँ, और यहाँ गांव के लोगों के लिए इतना ये है कि मान लीजिए अपना जो भी रहने बैठने खाने पीने या जो भी करने का अपना सारे लोग कोई अपने जी। दरवाजे पर या वहाँ जिनके पास रूम है, जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनको देना या उस तरह की व्यवस्था, माने गाँव का बहुत ये है, जिनके पास जितना शक्ति है उसके हिसाब से यहाँ हाँ, लगे हुए हैं। देखा आपने कि भाई साहब ने भी बताया कि यह सारे लोग, गांव के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, सारे लोग इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और निरंतर यहाँ पर जो है पूरे क्षेत्र का, यज्ञ क्षेत्र का जहाँ भी कोई कमी है उसे बिल्कुल दुरुस्त करने का काम यहाँ पर चल रहा है। और इसमें काफी लोग लगे हुए हैं। और यह आयोजन, फिर एक बार अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि यह 1-2 दिन का आयोजन नहीं, यह पूरे 40 दिन का आयोजन है। और यह 19 जनवरी 2025 तक चलेगा, जिसमें एक मान्यता, अभी हम बात कर रहे थे तो हमें जानकारी दी गई कि महाभारत के युग में और सतयुग और त्रेता युग के बाद इस कलयुग में इस तरह का राजसूय महायज्ञ का आयोजन इस डूहा बिहरा की धरती पर हो रहा है, जो बिल्कुल सरयू नदी के तट पर स्थित है यह मठ। और पूरा यज्ञ क्षेत्र भी सरयू तट के नदी पर स्थित है। सर एक बात बताइए, यहाँ पर लोगों का एक और सवाल निकल करके आता है कि सरकार इस जगह पर नजर नहीं डालती, इस मठ पर नजर नहीं डालती। अगर सरकार की थोड़ी सी नजर यहाँ पर पड़ जाए तो यह स्थान एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो सकता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी जो ये गवर्नमेंट काम कर रही है, अभी तो ये ओपन हुआ है कि हाँ यहाँ इस तरह का मठ और इस तरह की, और सरकारों में तो ध्यान नहीं दिया जाता था कि इस तरह का मठ यहाँ पर है। जी अब जा करके मालूम हुआ कि नहीं, इस प्रकार का जो 500-600 साल पहले बालखंडी नाथ का ये मठ है, तो अब लोगों को मालूम हुआ कि नहीं, इस तरह का यहाँ भी मठ है जो बहुत पुराना है। अब इस पर गवर्नमेंट हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ध्यान दे, या ध्यान देने की जो ये ये भी मांग उठती रही है कि जैसे हमारा मुख्य मार्ग जो सिकंदरपुर दलथरा मार्ग है, उस मार्ग से डबल लेन की सड़क अगर जो है इस मठ तक अगर सरकार दे देती है तो इससे इस स्थल का जो पर्यटन विकास है वो और बढ़ेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? अगर ये तो गवर्नमेंट से यही कहेंगे, और योगी जी महाराज से कि अगर इस तरह का काम हो जाए कि नहीं, डबल लेन की यहाँ सड़क आ जाए, तो इस मठ से लेकर के इस क्षेत्र का भी विकास हो जाएगा। जी हाँ, और इस क्षेत्र का तमाम तरह के डेवलपमेंट हो, जब यहाँ पर्यटन स्थल जब बनेगा तो तमाम आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा विकास होगा, यहाँ का और डेवलपमेंट होगा, और यहाँ के युवकों को रोजगार भी मिल जाएगा। मान लीजिए जितने दुकान है या जो भी लोग आएंगे तो तमाम तरह के आते हैं ना, खाने पीने से लेकर जी जी। और ये गाड़ी से लेकर के तमाम तरह के आवागमन होगा, तो उसमें कुछ न कुछ रोजी रोटी का। अच्छा, आप अपनी तरफ से इस आयोजन को लेकर के, चूंकि यह रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, लोग आपको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इस समय लाइव चल रहे हैं, लोग आपसे जुड़े हुए हैं, काफी संख्या में लोग देख रहे हैं आपको। इस आयोजन को लेकर के आप क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर? हम भी यही कहना चाहेंगे कि ये इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो जिन मतलब जो लोग
कि ये आयोजन को देख रहे हैं या जिनको जानकारी है, अब हम यही कहेंगे कि आ करके कम से कम एक बार यहाँ अपना इस यज्ञ में शामिल हों या आकर के इस मठ का दर्शन करें। जो बड़े बड़े लोग यहाँ आने वाले हैं उनका दर्शन करें और कथा सुनें। कम से कम अपने एक जीवन का ये सुनने में आया है कि ये यज्ञ सतयुग द्वापर त्रेता मतलब कलयुग में ये आगाज से यज्ञ हो रहा है, जी अब जी तक नहीं हुआ है, मैंने उसी युग में हुआ है। जी। तो यहाँ की तो बहुत बड़ी महानता है कि अब ये यज्ञ हो रहा है तो जो लोग आ जाएंगे अपने को भाग्यशाली ही समझेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि आपने जैसा कुछ अभी सुना, भैया ने हमें जानकारी दी इस यज्ञ के बारे में, तो ये बहुत ही मतलब समय के बाद ऐसा कुछ आयोजन होता है, तो हमारी भी अपील होगी आप लोगों से कि आप इस महायज्ञ के भागीदार जरूर बने, इस महायज्ञ में जरूर शामिल हों। यह महायज्ञ 40 दिनों तक लगातार चलेगा। मैं एक बार फिर आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यह महायज्ञ 40 दिनों तक निरंतर चलेगा। 19 जनवरी 2024 को इस यज्ञ का समापन होना है। तो आप अपने सुविधानुसार इस यज्ञ कार्यक्रम में जरूर पहुंचे और यह महायज्ञ जो आयोजन किया गया है इसका लाभ उठाएं और यहाँ पर जरूर आए एक बार, ये हमारी भी आपसे अपील रहेगी। साथ ही जो यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं पर्यटन स्थल को लेकर के, सड़कों का ना होना, संकरी सड़कें होना और जिससे एक मुख्य मार्ग से अभी तक जो है इस जगह को नहीं जोड़ा गया है, इस मुद्दे पर भी हमने बात की। तो कहीं ना कहीं सरकार को हम अपील करेंगे कि अगर हमारी भी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो सरकार इस पर एक बार अवश्य विचार करे और जो प्रमुख समस्या है यहाँ की मुख्य मार्ग से डबल लेन सड़क की, तो उस पर इस विषय पर जरूर विचार करें, क्योंकि अगर भविष्य में डबल लेन की सड़क बनती है तो निश्चित तौर पर इस स्थान को एक बहुत अच्छा मदद मिलेगा और इस पर्यटन स्थल के रूप में इसको बढ़ावा भी मिलेगा। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मंच की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को मंच से जोड़ना चाहूंगा। जो यहाँ पर जो मंच बनाया जा रहा है, इसकी तैयारियां चल रही है और इसी मंच के माध्यम से देश के सभी बड़े संत महात्मा इस मंच के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ेंगे, जहां पर आप उनके अध्यात्म के एक एक बारीकियों को आप जान पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर काफी सैकड़ों की संख्या में कलश यहाँ पर रखे हुए हैं आयोजन के निमित्त, और मंच का जो परिसर है यह परिसर अब बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर चल रहा है। देखिए यहाँ पर भी काफी संख्या में हमारे पुलिस बल के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं इस आयोजन की सफलता के लिए, जिससे इस आयोजन में किसी तरह का कोई विघ्न ना आए। तमाम चारों तरफ पूरे यज्ञ स्थल से लेकर के और यहाँ तक चारों तरफ पुलिस की अच्छी खासी तैनाती यहाँ पर की गई है इस महायज्ञ को लेकर के। काफी संख्या में पुलिस बल के जवान यहाँ पर तैनात हैं। लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है। अब हम बढ़ते हैं मंच की तरफ और एक बार मंच को हम दिखाना चाहेंगे कि यह मंच कितना, इसके लिए शायद कोई शब्द कम पड़ जाए। इस मंच की खूबसूरती और इस मंच पर जिस तरह से मंच के पीछे देवी देवताओं के मूर्तियों को स्थापित किया गया है और पूरा मंच एक ऐसा स्वरूप तैयार किया गया है जैसा कि एक एक जगह पर हीरे के टुकड़े जड़े हुए हों। इस तरह की खूबसूरती इस मंच पर दी गई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो मंच की तस्वीरें भी यहाँ से दिखाएं, जहां पर आगे सिद्ध योगी गौरी जी महेंद्र जी महाराज की प्रतिमा के साथ साथ वनखंडी नाथ जी की प्रतिमा और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं ठीक मंच के कोने पर जो है राधे कृष्ण की भी प्रतिमा स्थापित की गई है और विशेष रूप से मंच के पीछे जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों को भी यहाँ पर बैकग्राउंड में लगाया गया है, जो कि इस कहीं ना कहीं इस मंच की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह मंच सजा हुआ है। अब बस इंतजार है उस पल का जब
देश के बड़े बड़े संत महात्मा इस मंच के माध्यम से ज्ञान की सरिता बहाने का काम करेंगे। आपने देखा ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस आयोजन की, जो सरयू तट के पर हो रहा है, सरयू तट पर। अब इस मंच के बाद अब हम पुनः एक बार मंडप की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए ये मंडप बन करके तैयार हुआ है इस महायज्ञ के लिए, और यह पक्का निर्माण करके किया गया है, जिसे बड़े दूर दूर के कारीगरों द्वारा इस मंडप को आखिरी रूप दिया गया है। आप देख रहे हैं इस आयोजन के दूसरे दिन यह मंडप चारों तरफ से देखिए कलश भरे पड़े हैं इस मंडप में। लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार इस मंडप की परिक्रमा कर रहे हैं, अपना पूजा पाठ यहाँ पर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक यह बहुत ही अलौकिक क्षण सरयू नदी के किनारे, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आकर यहाँ का वातावरण बिल्कुल ऐसा है कि जैसे चित्त शांत मन हो। इस स्थान पर आकर के कहीं ना कहीं लोगों को उस शांति का अनुभव होता है। 40 दिनों तक लगातार चलने वाले इस आयोजन के दूसरे दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह आयोजन 40 दिनों तक लगातार चलेगा। बीच बीच में भी हम यहाँ की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, आपसे जुड़ेंगे। जो भी दर्शक हमारे इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें। आगे यज्ञ के जो भी कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों को लेकर फिर हम एक बार जो है कि इस महायज्ञ में शामिल होंगे और यहाँ की तस्वीरों से आपको रूबरू कराएंगे और लगातार इस कार्यक्रम की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पुनः एक बार फिर नए वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।